नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। चलो देखते हैं आज जो पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं साइंस के, विज्ञान के, जो मैंने आप लोगों से एक चैप्टर पढ़ा भी रखा है, अदिश व सदिश राशियों के बारे में बताया था। ठीक है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, तो उसके बारे में जो भी पिछले सालों में लास्ट ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलो देखेंगे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, निम्न में कौन सी राशि अदिश है, तो हमें बताना कि अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने कि संवेग बल द्रव्यमान वेग, संवेग बल द्रव्यमान वेग। ठीक है, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन ये लेटेस्ट अभी रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, सभी के सभी जो क्वेश्चन है सभी पेपर में पूछे गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अदिश राशि कौन सी है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अदिश राशि कौन सी है। तो भाई एक बात बताओ, अदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि वो होती है, ठीक है, यदि मैं अदिश राशि के बारे में जिक्र करूं कि अदिश राशि होती क्या है, तो अदिश का मतलब क्या होता है कि जिसमें परिमाण तो होता है, ऐसी राशि या वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती है, और दिशा नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, अब चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है इसमें कि अदिश राशि कौन सी है। क्या संवेग अदिश राशि है? नहीं, संवेग हमारी क्या है, संवेग सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल कैसी राशि है, बल हमारी सदिश राशि है, बल हमारी सदिश राशि है। ठीक है, वेग कैसी राशि है, वेग हमारी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बचा क्या है, बचा है द्रव्यमान, बचा क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या एक अदिश राशि है, द्रव्यमान क्या एक अदिश राशि है। तो आंसर क्या है हमारा, द्रव्यमान। आंसर क्या है हमारा, द्रव्यमान। तो देखो एक क्वेश्चन है और तीन चार चीज हमारे याद हो चुकी है। ठीक है, कि अदिश राशि किसे कहते हैं, मैंने बताया कि अदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसमें दिशा नहीं होती है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। और यदि हम यहीं पे देखते हैं कि सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण भी होता है दोस्तों, जिसमें परिमाण भी होता है वह दिशा दोनों होती है। ठीक है, यदि आप लोगों ने अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मेरे चैनल पर जाना। ठीक है, स्टडी विद प्रवेश पर, तो मैंने बिल्कुल अदिश और सदिश राशियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया कि भाई अदिश राशि क्या है। तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, हमारी एक अदिश राशि है, द्रव्यमान हमारी क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये अभी ना लेटेस्ट पेपर में पूछे गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है सभी के सब। ठीक है, अभी पेपर में पूछे गए हैं। चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया हमारे से, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसने कहा कि का केवल परिमाण है, का केवल परिमाण का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, इसने कहा कि का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। चार ऑप्शन हमारे सामने है, चार ऑप्शन के है कार्य, आवेग, विस्थापन, बल। चार ऑप्शन है कार्य, दूसरा है आवेग, तीसरा है बल और चौथा है विस्थापन। चौथा क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। इसने कहा, ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है कि का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। और मैंने आप लोगों से अभी बताया है, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, दिशा नहीं होती है, तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, अदिश राशि कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारे सामने है कार्य, आवेग, बल और विस्थापन। आप लोगों के बिल्कुल भी याद नहीं है कि अदिश और सदिश राशि किसे कहा जाता है, तो मैंने आप लोगों से एक ट्रिक भी बताई थी।
ठीक है, सदिश राशि की मैंने आप लोगों से याद आई होगी, ठीक है, दिमाग में अपने रिवाइंड करो उस चीज को, उस क्लास को जो मैंने आप लोगों से पढ़ाया था कि यदि व्यय और व्यय, क्या बताया था, व्यय और व्यय आ जाता है तो मैक्सिमम, ठीक है, पूरा 100% नहीं है, मैक्सिमम, ठीक है, कि जिस भौतिक राशि में व्यय और व्यय आ जाता है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम सदिश राशि होती है, मैक्सिमम, ठीक है, कि उसके केस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो क्या होती है, वो सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ट्रिक बिल्कुल साथ याद रखना। तो दोस्तों देखो, उसने कहा, हमने देखा कि भाई जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती है तो उसे तो अदिश राशि कहा जाता है, तो इससे हमें क्या ढूंढना है, अदिश राशि ढूंढनी है, ठीक है। अब देखेंगे, देखो व्यय आ गया, और व्यय वाला क्या होता है, सदिश राशि, तो भाई अदिश तो है नहीं, ठीक है। व्यय क्या आ गया, तो सदिश राशि, ठीक है, व्यय तो क्या आ गया, सदिश राशि है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों तो हमारी क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, अदिश राशि क्या है, तो अदिश राशि हमारी क्या है, कार्य है, अदिश राशि हमारी क्या है, कार्य है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से साथ साथ बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी के सभी, ठीक है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी होता है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, फिर क्वेश्चन ही है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, किसमें केवल परिमाण होता है, किसमें केवल परिमाण होता है, किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, दिशा नहीं। देखो दोस्तों, ठीक है, कि भाई हमें परिभाषा से क्या लेना, परिभाषा डेफिनेशन से हमें क्या लेना देना, तो नहीं, ठीक है। यदि हमारी परिभाषा डेफिनेशन याद है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिखता हूं। इसके 4 ऑप्शन क्या है, इसके 4 ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कार्य, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है बल, ठीक है। मैं आप लोगों से केवल वही क्वेश्चन करा जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरह से सारी बात सिखाई थी, ठीक है। इसने कहा किसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, परिमाण, दिशा नहीं होती है। मैंने आप लोगों से अभी बताया है कि जिसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। अब हम ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से स्केलर क्वांटिटी हमें देखनी है कि क्या होती है, ठीक है। अब फिर ध्यान दो, यहां मैंने अभी एक ट्रिक बताई भाई, मैंने अभी एक ट्रिक बताई, देखो सारे के सारे क्वेश्चन इस ट्रिक के ऊपर बेस है लगभग, ठीक है। मैंने ट्रिक बताई कि जिस भौतिक राशि में व्यय और व्यय आ जाता है तो लगभग वो कैसे होती है, वो सदिश राशि होती है, वो क्या होती है, वो सदिश राशि होती है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब देखेंगे, हम कट मार देंगे, हमें नहीं पता कि अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है, पर हमारी ट्रिक याद है, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई, देखो व्यय आ गया तो सदिश राशि, ठीक है, व्यय आ गया तो सदिश राशि, व्यय आ गया तो सदिश राशि, और व्यय किस में नहीं आया, कार्य में, वर्ग में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या होगी, अदिश राशि होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो जो ये ट्रिक है ना, तो मैक्सिमाइज यूज हो रही है आप लोगों के क्वेश्चन में, और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, सब के सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा कि कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है भाई शक्ति, पावर, ऑप्शन क्या है, शक्ति, पावर। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है बलागुण, जिसे हम तोड़ के कहेंगे, क्या होगा, बलागुण, जिसे हम तोड़ के कहेंगे भाई। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने विस्थापन, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या है, विस्थापन। और चौथा ऑप्शन है भाई त्वरण, एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो अब इसने कहा कि कौन सी राशि सदिश नहीं है। जब सदिश नहीं है तो इसका मतलब अदिश बतानी है हमें, क्या बतानी है, अदिश राशि कौन सी है। तो भाई एक बात बताओ कि अदिश राशि कौन सी है। देखो यहां ध्यान देंगे भाई, विस्थापन व्यय आ गया, व्यय आ गया, व्यय आ गया,
ठीक है। और वेयर बाय वाली ट्रिक क्या है, वेयर बाय वाली ट्रिक क्या है, वेयर बाय वाली ट्रिक है कि वह क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। तो भाई एक बात बताओ, ये तीनों तो हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारे पास सदिश राशि है, ठीक है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना कि जो सदिश राशि नहीं है, मतलब कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आंसर हमारा क्या है, शक्ति, पावर, पावर क्या है, सदिश राशि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है भाई। बिल्कुल प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छी तरह से, आप लोगों ने बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है। और यदि अदिश और सदिश राशि के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, ठीक है, मेरे चैनल पर जाना है, ठीक है, स्टडी विद प्रवेश पर, और मैंने वहां बिल्कुल इस चैप्टर के बारे में पूर्ण विस्तार से बिल्कुल जानकारी दी हुई है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, प्रैक्टिस जरूर करना है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिश राशि कौन सी है, 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 ठीक है। ये हमें बताना है कि अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि का मतलब बताना है कि भाई स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। हमारे सामने चार ऑप्शन है भाई, ठीक है। चार ऑप्शन क्या है, दाब, प्रेशर, दूसरा क्या है भाई, दूसरा विस्थापन, दूसरा है विस्थापन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, तीसरा ऑप्शन है बल, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है संवेग। क्या है भाई, संवेग। मैं आप लोगों से इंग्लिश में भी बता दूं, ठीक है। इसे कहते हैं प्रेशर, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसे कहते हैं फोर्स, और इसे कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे हम कि भाई अदिश राशि, अब भाई हमें पता है ट्रिक है हमारे पास में, ठीक है, कि जो व्यय और व्यय होता है तो लगभग लगभग होता है, ठीक है। देखो व्यय, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सदिश राशि होती है। बल क्या है, सदिश राशि होती है। संवेग क्या है, सदिश राशि होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखो ये संवेग है, हमें नहीं पता कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। भाई यहां ध्यान देंगे, संवेग में क्या आया, वेग आया, और वेग हमें पता है कि क्या है, सदिश राशि है, तो संवेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। बचा क्या, प्रेशर, दाब, ठीक है। तो दाब क्या हमारी अदिश राशि है। इसने पूछा था कि अदिश राशि कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संवेग में, देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है पेपर वाला, ठीक है, कि संवेग में, संवेग में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, संवेग में होता है, संवेग में होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन दिया है कि दिशा नहीं होती, दिशा नहीं। दूसरा भाई ऑप्शन में दूसरा दिया दिशा होती है। तीसरा क्या दिया, तीसरा परिमाण व दिशा, तीसरा दिया परिमाण व दिशा, दोनों होती है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ दिया कि परिमाण, फोर्थ क्या दिया भाई हमारा, कि परिमाण। अब यहां ध्यान देंगे भाई, ठीक है, हमें पता है कि अदिश राशि और सदिश राशि की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। उसने कहा कि संवेग मोमेंटम में होता है, फिल इन द ब्लैंक्स ब्रो, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई संवेग क्या होता है, संवेग, वेग, वेग, ठीक है, वेग हमारी क्या है, सदिश राशि होती है, और संवेग क्या है, हमारी सदिश राशि है। और हमें पता है कि सदिश राशि में परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा दोनों होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारी संवेग क्या है, हमें पता है कि संवेग हमारी क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है भाई, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि परिमाण और दिशा दोनों होती है, क्योंकि ये हमारी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, केवल 10-15 मिनट में, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। इसने कहा कि सदिश राशि का उदाहरण है, इसने क्वेश्चन पूछा कि सदिश राशि का उदाहरण है, इसने क्वेश्चन पूछा भाई सदिश राशि का उदाहरण है, एग्जाम्पल कौन सा है सदिश राशि का, ठीक है। ऑप्शन हमारे से चार ऑप्शन दे दिए भाई, इसमें दिया वजन, तापमान, वेग, लंबाई, ठीक है। वजन, दूसरा है तापमान, तीसरा है वेग, चौथा है लंबाई। चौथा क्या दिया, चौथा दिया भाई लंबाई, लंबाई। भाई इसने हमारे से क्या पूछा है, इसने कहा कि सदिश राशि कौन सी है, इसमें से सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन सा है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो भाई ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे भाई,
ठीक है। अब देखो दिख रहा है क्या भाई, सदिश राशि। सदिश राशि बिल्कुल एकदम पहचान में आएगी कि सदिश राशि वो होती है जिसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, ठीक है। तो सदिश राशि क्या है भाई, सदिश राशि हमारी क्या है, वेग है। क्या है हमारी, वेग, ठीक है। तो देखना भाई लंबाई क्या है हमारी, लंबाई हमारी क्या है, अदिश राशि है। तापमान हमारा क्या है, अदिश राशि है। वजन हमारा क्या है, अदिश राशि है। तो भाई समझ आ रही होगी, वजन का मतलब इसने यहाँ द्रव्यमान से ले रखा भाई। किससे, द्रव्यमान से। क्योंकि यदि मैं भार की बात करता हूँ ना, भार, तो भार हमारी क्या है, सदिश राशि है। भार हमारी क्या है, सदिश राशि है। बल्कि आप यहाँ इसकी जगह, वजन की जगह द्रव्यमान लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान, ठीक है। और देखो यहाँ ध्यान देना भाई बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि द्रव्यमान हमारी, देखो ये हमारी सदिश राशि है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी अदिश राशि है। ये हमारी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। ये हमारी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अच्छा यहाँ ध्यान देंगे भाई, देखो एक चीज होती है द्रव्यमान और एक चीज होती है भार। भार W बराबर mg, क्या होता है, भार। और भार जो W होता है वो एक प्रकार का फोर्स होता है, बल होता है। और बल हमारी क्या है, सदिश राशि है, इसलिए भार हमारी क्या है, भार हमारी होती है सदिश राशि। क्या होती है हमारी, सदिश राशि। भाई बिल्कुल गलत नहीं करना, ठीक है। अच्छा विद्युत धारा, यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि विद्युत धारा, करंट कैसी राशि है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, तो विद्युत धारा हमारी क्या है, विद्युत धारा हमारी अदिश राशि है। क्या हमारी विद्युत धारा अदिश राशि है भाई, क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। इसने कहा कि अदिश राशि, अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, ठीक है। अदिश नहीं है तो इसका मतलब सदिश पूछता है भाई। तो इसने क्या दिया, आयतन, जिसे हम वॉल्यूम कहेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन भाई हमारा द्रव्यमान है, मास, द्रव्यमान। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन हमारा बल है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, लंबाई। क्या है हमारे पास, लंबाई। भाई इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि नहीं है तो इसका मतलब सदिश राशि है। तो इन चारों में से सदिश राशि कौन सी है भाई, मैंने बताया था बै और वै, ट्रिक याद करो भाई, ठीक है। तो हमारी क्या है, आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड हमारा क्या है, जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो एक प्रकार की होता है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसने कहा अदिश राशि नहीं है भाई। आयतन क्या है, आयतन हमारी क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान हमारी क्या है, अदिश राशि है। लंबाई हमारी क्या है, अदिश राशि है। ये भी अदिश, ये भी अदिश और ये भी अदिश, ठीक है। अच्छा यदि इसके साथ साथ आप लोगों से पूछ ले, क्वेश्चन और क्लियर कर दूं मैं कि क्षेत्रफल क्या है। यदि उसने पूछा कि एरिया क्या है, तो क्षेत्रफल भी हमारी क्या है भाई, अदिश राशि है। क्षेत्रफल भी हमारी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बस, केवल ध्यान देना भाई, ठीक है। ये सभी के सब क्वेश्चन जो मैंने आज आप लोगों से कराए हैं, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन अभी विगत जो प्रश्न पत्र हुए हैं, ठीक है, जो पिछले प्रश्नों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, अदिश और सदिश राशि से एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर पक्का करें बिल्कुल अपना, बहुत अच्छी तरह से पढ़े। मेरी जो क्लास है, ठीक है, उसको भी पढ़ना, ठीक, और क्लास के बाद फिर ये क्वेश्चन लगाना, ठीक है। तो आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।